हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो देखो आपका यह क्या है, इन सर्कल है और ए बी सी जो है आपका क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल जो है एट पॉइंट ए पे है। ठीक है, तो आपको इस जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करो शेडेड रीजन का एरिया? तो सबसे पहले आपको ए बी सी ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करना होगा। उसमें से इस जो इन सर्कल है इसकी एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। यहां देखो यह हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अगर 90 डिग्री है तो यह ए, यह आपका बी, यह हो गया सी और ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो क्या है, एक्स इन सर्कल है। ठीक है, इन सर्कल है और यह आपका सेंटर ओ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका इसका नेमिंग करता है, कितना इसका दिया है डायमेंशन, ये दिया आपका ए बी दिया है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है और जो आपका बी सी जो है वह दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो देखो हमें ए सी की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी साइड अननोन होता है तो हम उसके साइड के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोटेनस, देखो ये राइट एंगल है और राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। डेट मीन्स बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड का स्क्वायर। डेट मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। बी सी कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर, ए बी कितना दिया है 6 दिया, 6 का स्क्वायर, ए सी कितना दिया, ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 इधर आ जाएगा आपका, प्लस है इधर तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए सी का स्क्वायर 100 में 36 का कितना हुआ आपका 64, तो ए सी का स्क्वायर देखो अब 64 जो है ये आपका ए सी है, इधर स्क्वायर इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। ठीक है, डेट मीन्स ए सी का वैल्यू आपका कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी हमारा ए सी जो है कितना है 8 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें सबसे पहले ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल की एरिया में से इस सर्कल की एरिया को क्या करना, सबट्रैक्ट करना, क्योंकि हमारा यही शेडेड रीजन है। क्या है, हमारा यही शेडेड रीजन है, यह हमारा शेडेड रीजन है। ठीक है, यह हमारा शेडेड रीजन है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ ऑफ बेस क्या है, तो यहाँ देखो तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इससे हम मान लेते हैं हमारा बेस हो गया, तो ये हमारा हाइट होगा, कोई इसको बेस ले लिया तो ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, तो आपका बेस मान लेते हैं 6 है और हाइट क्या आपका 8 है, तो 2 से ये 6 3 बार में, देन 3 इंटू 8 अटका 24, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ट्रायंगल की एरिया निकल गया। अब हमें ये जो सर्कल है इसके अंदर जो है तो इसकी एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस सर्कल की एरिया का फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस की आवश्यकता होती है, जिसमें इसमें रेडियस नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखो मान लेते हैं यह हमारा क्या है आर है, यह हमारा क्या है आर है, यह हमारा क्या है आर है, सभी आर है ना, तो हम क्या करते हैं सभी ट्रायंगल से इसे ज्वाइन करते हैं, देखना, और इसे भी ज्वाइन
कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब आपका कौन कौन ट्रायंगल हो गया, सी ओ बी, बी ओ ए, उसके बाद ए ओ सी। अगर इस सभी ट्रायंगल को सम कर देंगे तो क्या इस सब की एरिया जो है इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के इक्वल, ऑफ कोर्स। तो देखो वही चीज़ मैं, क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ट्रायंगल बी ओ ए प्लस उसके बाद ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक आपका हो गया बी ओ सी ट्रायंगल, दूसरा बी ओ ए ट्रायंगल, तीसरा ए ओ सी ट्रायंगल, ठीक है। तो थ्री पार्ट में डिवाइड हो गया और सबके एरिया को सम करेंगे तो उसका एरिया जो है ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ देखो, तो आपका देखो, तो इस आपका बी ओ सी ट्रायंगल देखो, तो बी सी अब क्या है, बेस है और हाइट क्या है, आर है। तो देखो, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होगा, ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होगा, इंटू ये भी होगा आपका हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होगा। तो यहाँ पे देखो, तो आपका हाफ ऑफ बेस क्या है इसमें, तो यहाँ देखो, तो बेस इसमें आपका BC है, BC कितना है, 10 है, तो 10 ले लो। और हाइट क्या है, तो देखो, तो इस ट्रायंगल BOC ट्रायंगल हाइट क्या है, R है, तो R, ठीक है। तो R प्लस हाफ ऑफ बेस, अब BOA ट्रायंगल देखो, तो BOA ट्रायंगल इसमें बेस क्या है आपका BA है और हाइट क्या है, R है, R क्या हाइट है। तो देखो हाफ ऑफ, तो आपका 6 इंटू आर प्लस उसके बाद AOC ट्रायंगल देखो, AOC ट्रायंगल बेस क्या है 8 है, हाइट क्या है R है ना। तो यहाँ देखो, तो हाफ ऑफ 8 इंटू आर इक्वल टू, अब आप एरिया ऑफ AOB ट्रायंगल की एरिया निकाल दिए हो, या तो आप इस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाफ ऑफ बेस क्या है, तो यहाँ देखो, अगर आप ABC ट्रायंगल में कंसिडर करोगे तो आपका बेस यह हो गया AB और हाइट क्या हो गया आपका AC, इसको भी बेस ले लिया तो ये आपका हाइट हो जाएगा। मतलब 8 और 6 जो था अपने आप में एक दूसरे के बेस और हाइट के क्रॉस आपका अल्टरनेट है, ठीक है। तो बेस क्या हो गया आपका, मान लेते हैं 8 और हाइट क्या हो गया 6, किसी भी कर ले सकते हो, ठीक है। इसी को 6 ले लो, पहले हम लोग इसको 6 लिए, बेस लिए हैं तो इसको ले लो, और इसको हाइट लिए तो हाइट ले लो, ठीक है। तो देखो अब इसे कैंसिल करते हैं, 2 से 5, ये 2 से 6 3 बार में, देन 2 से 8 4 बार में, देन 2 से ये 6 3 बार में। देखो कितना हो गया, 5R प्लस 3R प्लस 4R इक्वल टू 8 3 जा 24, ठीक है, 24 आ गया। तो 5 3 कितना हुआ, 5 3 8 4 12, 12R इक्वल टू 24। तो R इक्वल टू कितना हो गया 24/12, तो 2 बार में, डेट मीन्स R इक्वल टू 2 आ गया, R इक्वल टू 2 आ गया। तो हम सर्कल की एरिया निकाल सकते हैं इसमें जो है, तो एरिया ऑफ इन सर्कल, तो देखो एरिया ऑफ इन सर्कल क्या होगा, पाई R स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू इसमें क्या लेना है आपको 3.14 लेना है, 3.14। हाइट क्या लेना है जी, तो आपको हाइट लेना है, सॉरी R लेना है, कितना R आपका 2 है, 2 का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 4, तो इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 3.14 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 12.56 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आप साइडेड रीजन की एरिया इजीली निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द साइडेड रीजन क्या होगा आपका, होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ इन सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 24 है, एरिया ऑफ इन सर्कल का कितना है 12.56 है, ठीक है। तो आप 24 में से 12.6
12.56 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा? तो आपका आ रहा है 11.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा? 11.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है जी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।